आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है कि मालेगांव शहर में आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महसूल डिपार्टमेंट मिलकर कोशिश कर रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन मैं आज तक काम कर रहा हूं, मेरी पार्टी, हमारे ओहदेदारान, हम लोग मिलकर जो हो सकता है, चाहे हुकूमत से लड़कर, चाहे कलेक्टर से लड़कर, कॉरपोरेशन से लड़कर, बाकायदा हम लोग शहर की आवाम को किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हो, हम लोग मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। लेकिन मैंने भी ये सोचा था कि हम लोगों को कोई सियासत नहीं करना चाहिए शहर के अंदर। इस कोरोना वायरस, इस बीमारी, इस महामारी के अंजाम में हम लोगों को कोई सियासत शहर में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम के साथ खिलवाड़ है। शहर को ये लोग झोंकना चाहते मुसीबत में। मेरा सीधा सा सवाल मेरे अपने मुखालिफ सियासी पार्टियों से है और शहर की आवाम से। क्या एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है? एमएलए का इख्तियार क्या है? और एमएलए से मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, मैं तो ये कहता हूं कि शहर की आवाम ने उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। एमएलए महाराष्ट्र हुकूमत का नुमाइंदा है। शहर के हालात, शहर के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना एमएलए की जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, जो मुंबई अंजुमन इस्लाम के सदर है। मैं अखबारात के अंदर पढ़ रहा हूं कि वो मालेगांव शहर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हुकूमत तक शहर की नुमाइंदगी। अच्छी बात है। बहरहाल शहर के लिए बहुत अफसोस का मुकाम है कि अब शहर के अंदर ऐसे कोई काबिल लोग नहीं है जो हुकूमत तक बात पहुंचा सके। और अफसोस के साथ तो ये भी कहना पड़ता है कि डॉक्टर ज़हीर काजी साहब शहर के एमएलए से भी मशवरा मांग रहे हैं। इसका मतलब शहर का नुमाइंदा नाकाम हो चुका, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से रिपोर्ट मांग रही है। तो शहर की आवाम ने ऐसे नुमाइंदे से इस्तीफा मांगना चाहिए, मैं नहीं मांगने वाला हूं। एमएलए का इख्तियार, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। एमएलए साहब बोल रहे हैं कि कल मैंने किसी का चैनल देखा, बोले मुझसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कोई काम नहीं कर रहा। जीवन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाना, वीडियो बना लेना, ये काम है। मंसूरा हॉस्पिटल के बाहर आधी रात को चले जाना, ये काम है। इसको काम बोलते हैं। इन्होंने अमली शहर को क्या फायदा दिया? इनके इख्तियार में ये है। मैं तो ये कहता हूं कि निहाल अहमद साहब बोला करते थे कि कलेक्टर हमारा टपालिया है, टपाल ले जाने वाला है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि हुकूमत का टपालिया ये शहर का एमएलए है।
हुकूमत जितना बोलती है, हुकूमत के अधिकारी जितना बोलते हैं, वो आके शहर के अंदर ऐलान करते हैं आपको ऐसा रहना है। उल्टा है। ये नुमाइंदा हुकूमत का टपालिया है जो हमारे पास टपाल लाके पहुंचाता है। अगर शहर का नुमाइंदा मजबूत होता तो डॉक्टर सुभाष भामरे मालेगांव शहर के ताल्लुक से ऐसा नजरिया, ऐसी सोच नहीं रख सकता था। मैं आज आप लोगों के जरिए ये बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर सुभाष भामरे ने इंसानियत का कत्ल किया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में है, पहले एक डॉक्टर है और उसका फर्ज था कि वो इंसानियत की बात करता, लेकिन वो शख्स ने मालेगांव मत दे उसके वीडियो में 3 मरतबा बोला कि मैं उनके खिलाफ हूँ, सील कर देना चाहिए, फौज बुलाना चाहिए और धुलिया पेशेंट नहीं आना चाहिए कोरोना की, ऐसी मुखालफत किया। इन्होंने ज़बान खोली, उसकी मुखालफत की, या नासिक के बीजेपी के एमएलए ने या वहाँ के मेयर ने ढिठाई से ये बोल दिया कि मालेगांव शहर के एक भी पेशेंट नासिक में नहीं आना चाहिए। इनकी मजाल इतनी हो गई कि इस शहर के साथ भेदभाव करेंगे और नुमाइंदा खामोश है। उनको सबको पता है कि नुमाइंदे की हैसियत क्या है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। उनकी नज़र के अंदर एमएलए की यह हैसियत है। आज कोई वारिस नहीं है शहर को। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मंसूरा के अंदर आधी रात को वो गए थे, ये पूरे नयापुरे को ये झोंकने के लिए गए थे। सोहेल मास्टर मेरे अच्छे दोस्त है, पॉजिटिव कोरोना वायरस। ये इतनी रात को गए थे, उसको लाने के लिए गए थे सिर्फ। आज वो घर में है। घर में क्वारंटाइन घर में किसको किया जाता है? होम क्वारंटाइन। जिसका बंगला हो, उतनी फैसिलिटी हो। आज तो नया पूरा कंजेस्टेड है, सोहेल मास्टर का घर कंजेस्टेड है, तो क्या कोरोना वायरस वहाँ फैलेगा नहीं? और ये बताते हैं कि हम क्वारंटाइन वालों को छुड़ाने गए थे, तुम जेल से छुड़ाने गए थे। ये शहर को लावारिस कर दिया गया है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सोचते थे कि हर जगह मेरी राई फूकी हुई काम आ जाएंगी। इलेक्शन के वक्त तो ये हर पोलिंग बूथ के ऊपर राई फूकी हुई डालते थे कि कब्जे में आ जाए वोटर, लेकिन इलेक्शन के बाद से इनकी फूकी हुई राई काम नहीं आ रही। ये सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां भी काम नहीं आई। ये पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में जाते, वहां भी अब काम नहीं आ रही है। अब इनके बस के अंदर फूकी हुई राई का कोई असर नहीं हो रहा। अब कोई भी डिपार्टमेंट वाला इनका नहीं सुन रहा है। ये शहर लावारिस हो चुका है। और ये जो काम बता रहे हैं कि मैंने बहुत काम किए, असल में मेरे पास एक ही तलवार और एक ही मैन है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास एक तलवार और 3 मैन है। जब चाहे मैन बदल दिए कवर कलर का। जमीयत के खर्चे से पहले तुम इस शहर को साफ करो कि जमीयत जो रैली बांट रही है वो जमीयतुल उलमा और आवाम के चंदे से बांट रही है। मैं भी जमीयत का रुकन हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम उसका सियासी फायदा उठाओगे। फलाई उम्मत के अंदर फ्रूट काट रहे, वहां बैठकर फोटो खिंचवाओगे। जमीयतुल उलमा के पैसे से अगर क्वारंटाइन वालों को खाना दे रहे तो तुम बोल रहे हम दे रहे। ये बोलो कि जमीयतुल उलमा दे रही है और आवाम का पैसा है। जब चाहे जब मैन बदल लिए, नाकाम हो गए तो महागठबंधन आगे आ जाता। फिर वो एक मैन तलवार एक ही है, लेकिन मैन बदलते रहते। तो ये तरीके का शहर को ठगने का काम किया जा रहा है। नुमाइंदगी ज़ीरो हो चुकी है और अल्लाह का करम है
कि आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सिविल हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाया जाए, वाडिया को कोरोना सेंटर बनाया जाए, अली अकबर को कोरोना सेंटर बनाया जाए और प्राइवेट ज़मीन के ऊपर प्राइवेट हॉल के अंदर इमरजेंसी हॉस्पिटल कोरोना का ना बनाया जाए, और नहीं तो एक पार्टी बोले हम एहतिजाज करेंगे। मैं मुजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की। क्यों? कोरोना 500 लोगों को हुआ, 1000 तक आंकड़ा जा सकता। कुल मिलाकर 2-5 हज़ार लोगों को क्वारंटाइन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव क्वारंटाइन, ये 2-5 हज़ार लोग हो गए, उनके लिए हम सहूलत कर रहे हैं। लेकिन ये गरीबों के साथ जुल्म करने का फैसला ये थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। आज गरीब बस्ती के लोग सिविल में जाकर हमारी बहनों की डिलीवरी हो जाती, उनको ओपीडी निकाल कर 5,000 ओपीडी निकलती है। अली अकबर के अंदर हज़ारों के अंदर पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। ये उसको बंद करके शहर की गरीब आवाम के साथ जुल्म करने का काम, नाइंसाफ़ी करने का काम कर रहे, क्योंकि गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता। ये साजिश है, गरीबों को झोंकने की साजिश है। और मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, तुम्हारे एमएलए में अगर दम है तो तुम कोरोना सेंटर सिविल हॉस्पिटल शुरू करके बताना। ये शेख आसिफ वक्त पड़ने के ऊपर तुम्हारी औकात वहाँ पर बताएगा। ज़रूरत पड़ेगी, अगर हुकूमत फैसला लेंगी तो हुकूमत के खिलाफ भी हम जाएंगे, लेकिन हम 95% गरीब आवाम को झोंकने नहीं देंगे। किसी को हम, इस शहर की आवाम को हम झोंकने नहीं देंगे।